देखो यहाँ पे प्रथम 20 प्राकृत संख्या के वर्गों तथा घनों का योग ना, तो वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है? वर्गों का जो योग होता है वो क्या होता है? n इंटू n+1/6 ये वाला आ जाएगा। और घनों का योग का फार्मूला क्या होता है? यही होता है ना। अब रख दो मान, n का मान कितना है यहाँ पे? 20। तो ये होगा अपना 20 गुणे 21 गुणे 20 दूना का 40 और 41/6। तो 2 तिया 6 और 2 दाह में कितना हो जाएगा? 20। 3 सते 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28। इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर आया है ना। ठीक है, इसमें रखो तो 20 गुणे 21/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से कितना बार में? 10 बार में। तो ये आ जाएगा कितना? 441/0। ये आपका आंसर है। सही है ना? हाँ ठीक है ठीक है, आया समझ में? तो आसान है, कितना दिक्कत है कहीं पे? नहीं समझ में आ रहा है ना अजीत? आया है जी माथा पर वाले? नहीं आया है? एक आया ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं आया ना। इसका 2 बार गुणा करो, 10 का 2 बार गुणा करेंगे 100 आएगा। 21 का 2 बार स्क्वायर करेंगे, 21 में 21 का गुणा 441, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आया है ना? हाँ बोलो। अब इसके बाद दोनों को जोड़ेंगे। अब क्या जोड़ना है? नहीं, अलग अलग निकालना है ना, तो जोड़े को थोड़े है। ठीक है, अगला देखो, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का संख्याओं का योग है केवल। तो इसका तो n इंटू n+1 बाई क्या होता है? 2 होता है, यानी कि 100 गुणे 101/2 तो कितना हो जाएगा? 50। तो 50 एकम 50। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, की है कंगना? कहाँ है? कहाँ नहीं की है? हाँ, ये वाला थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है आपका। ठीक है, चलो देखो, तो क्या करोगे? पहले आप 1 से लेकर 50 तक निकालो। 1 से लेकर कहाँ तक? 50 तक। 1 से लेकर 50 तक निकालो। और उससे पहले 20 से पूछा है ना, तो 1 से लेकर 19 तक इसमें से क्या कर दोगे? 1 से लेकर 19 तक इसमें से क्या कर दोगे? घटा दोगे, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पूरा 1 से लेकर 50 तक योग निकालो इसका। पूरा 1 से 50 तक क्या निकालेंगे इसका योग? देखिए कैसे निकलते हैं। अगर ये कहता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, तो आप 1 से निकालेंगे ना। तो 1 से 50 तक का योग निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? n इंटू n+1/2, यानी कि 50 गुणे 51/2 बराबर 25 गुणे 51। तो कितना आ जाएगा? 25 से कम 25 और 25 × 5 = 125, यानी कि 1275 आ जाएगा। आ जाएगा 1275 आया है। हाँ सुनो, पहले सुनो, ये 20 से पूछा है ना, हम कहाँ से निकाले हैं? 1 से 50 निकाले हैं। इसका मतलब 1 से 19 तक आपको उसमें से क्या करना होगा? घटाना होगा। तो 1 से लेकर 19 तक का योग निकाल लो। योग निकालो तो ये 19 गुणे 20 हो जाएगा बटा 2। तो 2 से 10 बार में 190, इतना आएगा ना। गुणा करेंगे, अब इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो 190 घटा दीजिए, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर। तो 5 और ये 7 है, 17 में से 9 जाएगा 8 और ये 0 1, यानी 1085 आपका आंसर होगा। है? नहीं है? हाँ तो ध्यान रखना, इसी पे एक सवाल हल करो तब तक। दो आएगा, इसलिए कि आप 1 से लेके 50 तक पहले निकालेंगे। उसके बाद से फिर 20 से पहले क्या आता है? 19। तो अब फिर 1 से 19 तक निकालेंगे। और जैसे ही 1 से 50 तक 119 1 से लेकर 19 तक घटा देंगे तो पूरा 20 से ना मिलेगा जो प्राप्त होगा। इसीलिए हम घटाए हैं, नहीं तो नहीं घटाते आप। क्वेश्चन लिखिए। 30 से लेकर 70 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हाँ, प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग
30 से 70 निकाले हो तो 1 से लेकर 70 तक क्या करना होगा, निकालना होगा। तो 70 तक निकालोगे तो 70 गुणे 71/2 यानी ये 35 हो जाएगा। 35 में 71 का गुणा करो, कितना आया है? इतना आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे, ठीक है। अब 30 से पहले क्या निकालना है? 29। तो 1 से लेकर 29 तक निकालो। तो 29 गुणे 30 बटा 2 तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 9 4 से 35 और 4 से 35 इसमें से घटा दो तो 0 5 0 और 2 20 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है ना? हाँ चलो हो जाएगा, अब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन अब जो है अगला फार्मूला लिखना। अगला फार्मूला लिखेंगे लगातार n तक की, हाँ लगातार n तक की, लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। ये सम संख्या है, ठीक है। पहले सब प्राकृतिक संख्या आ रही थी, अब कौन सी संख्या आ रही है? सम संख्या आ रही है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आपका n इंटू n प्लस 2 बटे क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। ये वाला होता है आपका। इसको निकालना है तो n तक की सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है ना। जैसे यहाँ पे कह दे n का मान दे दे 10, लगातार 10 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल, समझ रहे हैं ना। तो n का मान क्या हो जाएगा इस बार? 10 हो जाएगा। तो 10 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा? 12 बटे 4 तो 4 3 12 और 3 दाम में कितना हो जाएगा? 30। यानी 10 जो है लगातार n तक की, लगातार 10 तक की सम संख्याओं का योगफल जो होगा कितना होगा आपका? 30 होगा। तो इसको जोड़कर देख सकते हैं आप, देखिए लीजिए जोड़कर कितना होगा। लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल का मतलब ये होता है कि लगातार 10 तक की सम संख्याओं का योगफल। तो क्या होता है? 2 4 6 8 और उसके बाद से क्या होता है? 10। तो 10 8 18 6 24 4 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30 आ गया ना। यानी कि लगातार 10 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 2 4 6 8 और 10। 10 तक पूछा है ना। तो 2 भी सम संख्या होगी, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा और क्या होगा? 10 होगा। जब इसमें मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा। ये तो पहला तरीका इसका है, ठीक है। एक और तरीका होता है। एक और तरीका क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा। पे 10 है ना, 10 तक पूछा है ना। तो 10 तक में सम संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 1 2 3 4 और 5, आधा करेंगे तो पता चल जाएगा। 5 होती है। इसका मतलब है कि आप इसमें भी रखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। n इंटू n प्लस 1 रख दीजिए तो 5 और इंटू 5 प्लस 1 बराबर 5 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ गया। इस तरह से भी ये भी फार्मूला होता है। हालांकि इसी फार्मूले को इस रूप में लिखा गया है, समझ रहे हैं ना। लेकिन आपको सम संख्या उसमें निकालना पड़ेगा कितनी होती है। हाँ n इंटू n प्लस 1 नहीं रहेगा, लेकिन सम संख्या पता होना। जैसे मैंने कहा दिया 50 तक की सम संख्याओं का योग 25 होगा। अब n का मान क्या रखेंगे? 25। तो 25 गुणे क्या हो जाएगा? 26 आ जाएगा आंसर, समझ रहे हैं ना। अगर मैं कहूँ कि 8 तक की सम संख्याओं का योग बताइए क्या होगा? तो 8 तक का मतलब कि 4 सम संख्या होगी और 4 का मतलब कि 4 गुणे 4 में 1 जोड़िए 5, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो देखिए 8 से 14 4 18 2 20। बोलबे मत करो। तो निकालो। तो 4 गुणे 5 नहीं किए हैं, 20 आया है। जैसे यहाँ पे देखो लगातार, ठीक है, लगातार 50 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालो। हाँ निकालो। हाँ लगातार 50 तक। एक तो तरीका है कि इससे भी निकल जाएगा,
50 रखना पड़ेगा यहाँ पे। एक तरीका है कि आपको इससे रखना पड़ेगा, तो आपको आधा करना पड़ेगा इसका, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो आ जाएगा दोनों से कर सकते हैं, कीजिए, और दोनों से आपका सही आएगा, ठीक है। तो इससे आपको 50 रखना पड़ेगा, इसमें आपको 25 रखना पड़ेगा। 650 आ रहा है। 650 आ रहा है, ठीक है। किसे किए हैं? इसे किए हैं? हाँ, इसी से। ऐसे नहीं किए हैं इससे? ना। चलिए। 50 रखिए, तो 50 सा गुड़े 50 से 2 कितना हो जाएगा? 52/4। तो कितना बार में कटेगा? 13 बार में। 13 5 तो इससे भी आएगा, लेकिन 50 का आधा करना पड़ेगा, कितना? 25। तो 25 गुड़े 25 और 1 गुड़ा करोगे, यही आएगा, ठीक है। 52 होगा, 2 जोड़ना है ना, आगे समझ में है। भाई तो इसने कह दिया है, भाई तो इसने कह दिया कि 7 तक की विषम संख्याओं 7 तक की सम संख्याओं का योग निकालो। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। 7 तक की सम संख्याओं का योग, प्रथम 7 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। लगातार 7 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 7 तो सम संख्या है नहीं, इसका मतलब एकम करना पड़ेगा, कितना? 6। अगर इस फार्मूले के द्वारा करेंगे तो 6 का भी आधा करना पड़ेगा आपको। 3 और 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ में आया ना? तो घबराओगे नहीं। अगर यहाँ विषम भी देता है तो आधा करेंगे, 1 कम करके आधा करेंगे उसका। हाँ, आधा नहीं करना होगा तो इस पे तब भी नहीं होगा, करिए हल। 7 रखिए, 7 और 2 9/4 कटेगा नहीं, 1 कम करना पड़ेगा किसी तरह से। जैसे मैं कह दूँ तुमसे 49 तक की, ठीक है, कितने तक की? 49 तक की सम संख्याओं का योग निकालो जरा। नहीं, कभी नहीं, कमे होगा तो होगा, आप अधिक नहीं जा सकते हैं। 49 तक की, लगातार 49 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। कितना? 800 600 कैसे कर रहे हो जी? 12 5 60 ना होगा, 48 थोड़े होता है। हाँ, 600 होगा। तो क्या करोगे? 49 तो विषम है नहीं, इसलिए 48 होगा आपका, और 48 से होगा तो आप इसके भी द्वारा कर लीजिए। तो 48 गुड़े 48 2 कितना हो जाएगा? 50/2। ये कितना बार में? इसी को घटाइए, 2 एकम 2, नीचे 4। अच्छा, तो ये 12 बार में कट जाएगा। 12 चौक 48 और 12 5 60, 600 आ जाएगा। इससे भी कर सकते हैं हल, लेकिन 48 का आधा कितना होगा? 24। तो 24 गुणे 25, 25 चौके 100, यानी ये भी कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हाँ, सम संख्या आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, सम संख्या लेना पड़ेगा। अब है लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल, जैसे इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका जो योग का फार्मूला होता है वो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। n+1/2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? n+1/2 का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल जैसे कह दे, ठीक है, जैसे आपका कह दे इसमें, हाँ लिखो, 9 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? हाँ, यहाँ पे n की जगह पे क्या ले रहे हैं? लगातार 9 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, 25 होगा। रख दो इसमें, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा? 1/2, और इसका स्क्वायर, तो 10/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 5, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। हाँ 10/2 बार जोड़ के, हाँ, उसमें कह रही है अन्नू की, कितना दिया है अन्नू?
फार्मूला क्या दिया है, n का स्क्वायर दिया है सिर्फ, ये दिया है ना। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक विषम संख्या कितनी होती है? अच्छा, 1 से 9 तक सम संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 5। 5 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सम संख्या निकाल सकते हैं, तो विषम संख्या अपने आप निकल नहीं जाएगी? निकल जाएगी ना। तो विषम संख्या निकालने का तरीका क्या होता है? आप 9 में 1 जोड़ दीजिए, 10 और 10 का आधा कर दीजिए, विषम संख्या आपकी क्या हो जाएगी? पता चल जाएगी। समझ रहे हैं ना? हाँ, और सम संख्या में घटा देंगे। है समझ में? हाँ ठीक है। तो वैसे ही अगर कह दे कि 43 तक की विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो 43 और ये कितना हो जाएगा? 44। 44 का आधा 22 होगा, अब 22 का स्क्वायर कर देंगे, 484 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? कर लेंगे ना अब हाल इस पर। हाँ, तो अब थोड़ा लिखिए तो एक और 8 तक की विषम संख्याओं का योग थोड़ा निकालिए तो। 8 तक की विषम संख्याओं का योग लगातार 8 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। सीधा इसी का जब सम संख्या में दिया रहेगा ना, इसी का आधा करके क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, 16 आ जाएगा। अब देख लो लगातार 8 तक क्या 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक होता है 3, 5 और 7, तो 7 5 12, 12 3 15, 1 16। आए समझ में? हाँ, सम दिया रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे, सीधा उसका आधा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आधा करके उसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। नहीं, जैसे कि 16 तक की विषम संख्याओं का जो योग निकालना है लगातार 16, तो 16 का आधा 8 और 8 का स्क्वायर 64। डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं यहाँ से। समझ में आया ना? क्या हो गया? आज ऐसे लोगों का मुंह देख लिए कि सब आ रहा है तुमको ना। चलो, इस वाले पे क्या है? नहीं, सम संख्या दिया रहेगा तो इस सूत्र पे हल नहीं हो पाएगा, एक कम करना पड़ेगा, उसको विषम बनाना पड़ेगा। इस फार्मूले के द्वारा करेंगे हल तब, नहीं तो डायरेक्ट ये आपका आंसर है इस तरह से, n स्क्वायर वाला। समझ रहे हैं ना? कम करना पड़ेगा। हाँ, अगर फार्मूले के द्वारा हल करोगे तो विषम संख्या में कम करना पड़ेगा। जैसे उसमें कर रहे थे, सम संख्या आ रही थी ना, विषम संख्या आ रही थी तो सम संख्या बना रहे थे उसको। इसमें आपकी सम संख्या आएगी तो इसको क्या बनाओगे? विषम बनाओगे, तब जाकर उसमें जोड़ोगे। जैसे मैंने कह दिया कि ये जो है आपका कितना 16 तक की विषम संख्या, तो 16 विषम है नहीं है, 15 है, तो आप इनकी जगह पे क्या रखोगे? यहाँ 15 रखोगे तो आएगा। समझ में आ रहा है ना?